तो हेलो स्टूडेंट, मैं केसी नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे थे कि बिहार टॉप या टॉपर विद्यार्थी कैसे बने, कैसे टाइम टेबल को सेट करें जिससे हम जो है बिहार में टॉप करें या हम स्टूडेंट टॉप लिस्ट में आए। तो बच्चों, हम आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं। सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से समझना। टॉपर स्टूडेंट वही बनते हैं जो अपने जीवन में टाइम टेबल का फ्लो करते हैं। बात समझिएगा, ठीक है बच्चों। टाइम टेबल बहुत मायने रखता है पढ़ाई लिखाई में। आप लोग देखे होंगे कि इस दुनिया में कोई भी काम हो, सब काम के पीछे एक टाइम होता है। जैसे आप लोग कोचिंग पढ़ने के लिए अगर कहीं जाते होंगे तो भी एक टाइम है, फिक्स है कि हमको 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर जाकर हमको पढ़ना है। एक ट्रेन का भी एक टाइम होता है कि हमको जो है किसी जंक्शन पर हमको इतने बजे आ जाना है, ठीक है बच्चों। उन्हें हर एक चीज का एक टाइम होता है। आप लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते होंगे तो वहां पर भी एक टाइम फिक्स किया गया कि बच्चों स्कूल में 9 बजे आपको आना है और 9 से आपको 3 बजे तक पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह अपने जीवन में, अपने सेल्फ स्टडी में एक टाइम बनाना पड़ेगा कि हमको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हमको यह सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आप जो है मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के जब एग्जाम देते हैं तो उसमें 6 गो सब्जेक्ट का एग्जाम होता है आपका। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ, 6 गो विषय का आप लोग का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि 6 विषय का एक आप टाइम टेबल बनाइए कि हमको 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा सोशल साइंस पढ़ना है, 1 घंटा हमको संस्कृत पढ़ना है। मैंने हर एक चीज को एक टाइम बनाइए और टाइम के अनुसार पढ़िए। और टाइम को एक साइड रखते हैं कुछ। अब आप लोग एक बात बताते हैं, अगर आप लोग के दिमाग में अगर ये चलता होगा कि हम जो है अच्छे टीचर के पास नहीं पढ़ते हैं, हम अच्छे टीचर के पास पढ़ते तो हो सकता था कि हम बिहार टॉप आ जाए या मेरा रिजल्ट अच्छा होता। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। कोई टीचर खराब नहीं होते हैं, अपने हिसाब से सब कोई टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं। बस शर्ते आप लोग को मेहनत करना है। टीचर का काम होता है समझाना, टीचर का काम होता है लिखवाना, ठीक है। अब आप लोग घर पर मान लीजिए कोई भी टीचर है, अगर आप लोग कोई सवाल टीचर दे दिए याद करने के लिए, अब आप घर पर बैठकर याद नहीं करेंगे। आपका दिमाग में ही है कि हम अच्छे टीचर के पास पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ऐसा आप लोग भरम दिमाग से निकाल देना। किसी की टीचर के पास पढ़िएगा जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, अपने आप पर समय नहीं दीजिएगा, तब तक आपका रिजल्ट सही नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो किसी भी टीचर को दोष देना ही गलत बात है, ठीक। सबसे पहले अपने आप को सुधारिए। आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार अपने लाइफ में जो आप लोग का सेल्फ स्टडी जो पढ़ाई चल रहा है उसमें फॉलो कीजिए। तो हम कुछ आप लोग बताएंगे और हम जो है या कोई भी टीचर हो, आप लोग को टाइम टेबल लिखवा नहीं सकता है क्योंकि हर एक विद्यार्थी का अलग अलग एक समय होता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को 6 बजे सुबह में टाइम मिलता होगा, किसी को 7 बजे मिलता होगा, या किसी का उस टाइम काम होता है, या हो सकता है कोई बच्चों कोचिंग चल जाता हो या कोई स्कूल चला जाता हो। तो हर एक किसी का टाइम टेबल बनाना बच्चों संभव नहीं है। तो यह टाइम टेबल आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। बस हम आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे, उस टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो हो सकता है कि आप लोग का मल्टी का जो रिजल्ट है, जो आप लोग सपना देख रहे हैं कि हम भी जो है काश हमारा भी टॉप लिस्ट में नाम आए। तो बच्चों, टॉप लिस्ट में नाम आना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपने आप पर एक विश्वास रखो और अपने आप पढ़ाई पर जो है बहुत ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है क्या क्या बातों हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए बच्चों, हम लोग को जो है क्लास 10th में बच्चों हमको 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना बच्चों? क्लास 10th में हमको 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और पहला आप लोग का मैथ का होता है बच्चों, ठीक। हम जैसे जैसे बच्चों बताएंगे वैसे आप लोग फॉलो कीजिएगा। आपका 100% गारंटी कर रहे हैं आपका रिजल्ट टॉप लिस्ट में आएगा तो आएगा। बस शर्ते मेरे बातों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैथ है, तो मैथ में कोई भी टीचर या कहीं भी आप लोग कोचिंग करते होंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले कि जो भी आप लोग टीचर बताए होंगे, तो आप लोग मैथ बनाने से पहले बच्चों कोशिश करना कि मैथ में जितना भी सर सूत्र लिखवाए हैं उसको याद कर ले। तो एक आप लोग हर एक दिन कम से कम 15 मिनट बच्चों, कम से कम 15 मिनट
आप लोगों को सूत्र पर समय देना है कि हमको हर हाल में 5 या 10 आपको सूत्र हमको याद करना है तो करना है कंटिन्यू बच्चों। इना कि एक दिन आप लोग 2 घंटा बैठकर सूत्र को याद कर लिए, ऐसा आप लोगों को करना नहीं है। मात्र डेली 15 मिनट, ज्यादा समय नहीं बच्चों, मात्र 15 मिनट मैथ के सूत्र पर ध्यान देना है, सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है। अब क्या करना बच्चा, दूसरा स्टेप क्या आपको करना है इसमें, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का जैसे आप लोग बताते हैं कि सूत्र हो गया। 2 नंबर में आप लोग क्या करना है बच्चों, मान लीजिए कोई भी चैप्टर, 15 को हम लोग को मैथ में चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो हम निर्देशांक ज्यामिति को उठा लेते हैं, जैसे 7.1 से लेके 7.3 तक आपका निर्देशांक ज्यामिति होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको जितना भी सर सूत्र लिखवाएंगे पहले उसको आपको याद कर लेना है। जब आपको याद हो जाए तो इस जितना भी इसमें प्रश्न होगा अपने से घर बैठकर एक रफ कॉपी खरीद लीजिएगा और रफ कॉपी में इसको अपना से बनाइए। एगो क्वेश्चन को 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार रिवीजन अच्छा से कीजिए, ठीक है। अपने आप बच्चों मैथ बनना स्टार्ट हो जाता है। और मैथ बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चों, बस रिवीजन। मैथ कहता है कि हमको रिवीजन करो, बार बार बनाओ, जितने बार बनाओगे ना बच्चों उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन को पहली बार बनाओगे तो थोड़ा आपको उसमें डर लगता है, आपके नहीं आए, हो सकता है आपसे नहीं बनेगा, लेकिन उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार बनाते जाओगे ना बच्चों उतना आसान आपको लगता जाएगा। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जितना हो सके, जितना आप लोगों को टाइम मिल रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी, आप रिवीजन करने में समय दीजिए, ठीक। इसके बाद आप लोगों को इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास 2 घंटा समय है, 1.5 घंटा समय बनाओ तो 1 घंटा आप लोग क्या कीजिए, इसका जितना भी क्वेश्चन है सर सब्जेक्टिव का उसको आपको बनाना है। और तीसरा आपको क्या करना है बच्चों, मैथ का ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। मैथ का कंजी बच्चों ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के समय में बच्चों 500 नंबर का अगर आप लोग का एग्जाम होगा तो 250 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और 250 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो जितना महत्व ऑब्जेक्टिव का है उतना महत्व आपका सब्जेक्टिव का भी है। तो दोनों पर समय आप लोग को देना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मैथ का सूत्र याद करना है डेली 15 मिनट। इसके बाद जितना भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाई हुआ होगा, हम एक उदाहरण के तौर पर 7.1 से लेकर 7.3 दिए, आप उसको रिवीजन कीजिए। इसके बाद मैथ का ऑब्जेक्टिव जितना सर बताए होंगे उसको आप लोग रिवीजन कीजिए, आप लोगों का मैथ का बेस बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा, ठीक। तैयार है बच्चों हमारा मैथ का। दूसरा अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हम लोग साइंस लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं बच्चों, साइंस। तो साइंस में बच्चों हमको 3 गो किताब पढ़ना है। साइंस में कितना बच्चों, 3। पहला हमको फिजिक्स पढ़ना है, पहला हमको फिजिक्स। दूसरा बच्चों हमको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री। तीसरा हमको क्या पढ़ना है बच्चों, बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक। तो इसमें क्या करना बच्चों, ध्यान समझना, आप जो है इसमें मात्र 1-1 घंटा समय दीजिए। आप क्या कीजिए, इसमें फिजिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव सब में है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है 40 मिनट समय बच्चों क्वेश्चन आंसर पर दीजिए। यानी फिजिक्स के जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको आप कितने मिनट पढ़िए बच्चों, 40 मिनट पढ़िए। और 20 मिनट आप जो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक। 40 मिनट आप फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर खूब अच्छा से याद करो और 20 मिनट आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए। आपको याद हो जा रहा है फिर भी आपको छोड़ना नहीं है, उसको बार बार रिवीजन करना है, फिर से रिवीजन करना है। कब तक, जब तक आपका परीक्षा नहीं बीत रहा है तब तक आप पढ़िए। फिजिक्स का 40 मिनट, 20 मिनट ऑब्जेक्टिव। सेम टू सेम बच्चों उसी तरह केमिस्ट्री भी 40 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है और 20 मिनट बच्चों ऑब्जेक्टिव को याद करना है। सेम टू सेम बायोलॉजी भी बच्चों उसी तरह 40 मिनट आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर याद करना है और 20 मिनट आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। इस तरह अगर बच्चों पढ़ोगे तो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों साइंस का पेपर आप लोगों को बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा, जिसमें आप लोग का जब 80 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों तो आप लोग का 80 में 80 चांस रहेगा आने का। बस सर आप लोग मेहनत कीजिए, अपने अपने काम पर, अपने पढ़ाई पर फोकस सबसे ज्यादा करो, ठीक। तो बच्चों यह रहा आपका साइंस का। चलिए 2 सब्जेक्ट हो गया बच्चों, मैथ हो गया, साइंस हो गया। आगे आप लोग को बताते हैं हिंदी। हिंदी में ध्यान देना बच्चों। तीसरा हम लोग ध्यान देते हैं हिंदी पर। तो देखो बच्चों इसमें हिंदी में एक आप लोगों को हम कुछ ट्रिक बताएंगे, इसका जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। इसमें
आप लोगों को फ्लो क्या करना है, ध्यान समझिएगा बच्चों। हिंदी में हमको क्या है, 3 गो किताब बच्चों पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है बच्चों वर्णिका, और वर्णिका में बच्चों हम पता है कि 1 से लेकर 5 गो चैप्टर है। 1 से कितना चैप्टर है बच्चों, 5 चैप्टर है। दूसरा हमको पढ़ना है गोधूली, गोधूली, गोधूली भागवान, ठीक। इसी में आता है गोधूली, गोधूली भाग 2, भाग 2। तो गोधूली भाग 1 में भी बच्चों 1 से लेकर 12 गो चैप्टर है, और गोधूली भाग 2 में भी 1 से लेकर बच्चों 12 गो चैप्टर है, ठीक। तो आप लोग क्या करना है, इसमें वर्णिका, गोधूली भाग 1, गोधूली भाग 2, इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा इसको आपको रटना नहीं है, रटोगे तो परेशान हो जाओगे। इसको कहानी की तरह आप लोग पढ़ना, एकदम नॉर्मल कहानी की तरह पढ़िए, उसको खूब अपना से लिखने का प्रयास कीजिए। डेली 2 पन्ना 3 पन्ना जितना भी क्वेश्चन आपको लिखवाया गया हो उसको कहानी की तरफ पढ़ना, रटना नहीं है। रटना क्या है बच्चों, इस वर्णिका में 1 से लेकर 5 गो चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव तीनों में का ऑब्जेक्टिव, इसमें तीनों में का ऑब्जेक्टिव को पूरा अच्छा से याद कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी होता है। क्यों ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपका अगर सभी को याद करोगे तो मात्र आपका 10 नंबर का बच्चों, 10 नंबर का आपको एग्जाम में पूछता है सब्जेक्टिव, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। आपको 15 को क्वेश्चन देगा या 8 को क्वेश्चन देगा, उसमें आपको 5 को बनाना होता है, 1 को 2 नंबर का आता है, तो 10 को जो है आपको पूरा 5 को बनाना होता है, ठीक। तो आपको 10 नंबर का बच्चों क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आता है। तो आप लोग 10 नंबर के चक्कर में आप 30-35 नंबर जियान मत कीजिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए हिंदी में ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव खूब पढ़ो जितना हो सके। वर्णिका के 1 से लेकर 5 चैप्टर होता है, उसको पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ जाओ। गोधूली भाग 1 में 1 से लेकर 12 गो चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए। गोधूली भाग 2 में 1 से 12 गो चैप्टर, इसका भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। सब्जेक्टिव का बात है, क्वेश्चन आंसर का बात है, तो इसको कहानी की तरह पढ़ना है बच्चों, ठीक। इसके बाद क्या करना है बच्चों हिंदी में, इसके बाद आप लोग हिंदी में क्या कीजिएगा, हिंदी में इसके बाद आप लोगों को बच्चों निबंध पर ध्यान देना है। किस पर बच्चों, निबंध पर। कोशिश कीजिए कहीं से आप लोगों को मिले, कहीं भी कोचिंग करते हो, दीपावली, छठ, होली, क्रिकेट, प्रदूषण, दहेज प्रथा, माने जितना भी आपका निबंध होता है, निबंध पर ज्यादा ध्यान दीजिए, निबंध को तैयारी कीजिए। क्योंकि बच्चों निबंध जो है आपका 10 नंबर का आता है लिखने के लिए, 200 से 300 शब्दों में लिखने के लिए आएगा, तो निबंध पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद आप लोगों को बच्चों ध्यान देना है पत्र, एक आप लोग को आवेदन पत्र रिवीजन कर लेना है, एक आवेदन पत्र आप लोगों को सीख लेना है, क्योंकि बच्चों वो 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आप लोग का आपका जो गद्यांश होता है, गद्यांश बच्चों, गद्यांश जो है 20 नंबर का आता है, तो इसमें आप लोग को दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ लेना है, उसी में आपका आंसर छिपा रहता है, आसानी से दे दोगे। तो आप लोग को गद्यांश में मेहनत करने की जरूरत नहीं। निबंध, पत्र और क्वेश्चन आंसर बच्चों आप लोग का कितने नंबर का पूछता है, 10 नंबर का पूछता है। और ये आपको बच्चों आता है व्याख्या करने के लिए, कितने क्या आता है बच्चों, व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या करने के लिए बच्चों 5 नंबर का आता है। आप लोग का 100 नंबर का तैयारी हो चुका। प्लस में आप लोग को क्या याद करना पड़ेगा बच्चों, व्याकरण याद करना पड़ेगा बच्चों, व्याकरण, क्योंकि व्याकरण से बच्चों 25 नंबर का हर एक साल सवाल पूछता है, ठीक। तो हिंदी में यह चीज आप लोग को ध्यान देना है। और सभी को टाइम टेबल को बना लीजिए, और टाइम टेबल के अनुसार सभी सब्जेक्ट को आप लोग पढ़िए। तो यह रहा बच्चों हमारा हिंदी, ठीक है। उसी तरह बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग चौथा जो हमको सब्जेक्ट पढ़ना है वो बच्चों हमारा क्या है बच्चों, सोशल साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस में बच्चों को किताब है, 5 किताब है। हिस्ट्री, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक है। 5वां डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। तो यार आप बच्चों 5। तो आप लोग को उसी तरह हिस्ट्री में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव। इसमें भी आप लोग को बच्चों क्वेश्चन आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव, इसमें भी आपका बच्चों क्वेश्चन आंसर को प्लस ऑब्जेक्टिव को
इसमें भी आप लोग को बच्चों क्वेश्चन आंसर प्लस क्या करना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। इसमें भी आप लोग क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। ठीक, आप लोग 40 मिनट ऑब्जेक्टिव पर और 20 मिनट आप लोग सब्जेक्टिव 40 मिनट आप लोग क्वेश्चन आंसर पर और 20 मिनट आप लोग ऑब्जेक्टिव पर। इस पर भी आप लोग सब पर टाइम टेबल बांध लीजिए और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ो बच्चों। टाइम टेबल हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग टाइम टेबल बनाइए। क्योंकि हम भी बच्चों 2017 से मैट्रिक को पढ़ा रहे हैं और 2017 से लेकर 2024 से चल रहा है, अभी तक हम मैट्रिक को पढ़ा रहे हैं। लगभग हमको भी 7 साल के बच्चों एक्सपीरियंस है। तो मेरा भी बात आप लोग मानिए और अपने जीवन में फॉलो कीजिए कि ये मायने नहीं रखता है कि हम अच्छा टीचर के पास पढ़ेंगे या पटना छपरा चल जाएंगे तभी हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, ऐसा बात नहीं है बच्चों। आप घर पर रहकर अच्छे तरीके से तैयारी अगर करेंगे तो अभी जो है गांव में रहकर भी आप लोग बिहार टॉप कर सकते हैं। बस शर्ते अपने आप पर मेहनत होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ठीक, तो टाइम टेबल के अनुसार बच्चों पढ़िएगा तो आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक आप लोगों को हम छोटा सा एक शायरी सुनाते हैं बच्चों। कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो बच्चों, जब तक तुम अपने जिंदगी में सफल नहीं होते हो तब तक इस जंग को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसको लड़ो। दुनिया में बहुत सारे समस्या आता है तो समस्या से घबराया नहीं जाता है, बल्कि उससे लड़ा जाता है। तो जिस तरह बच्चों हम आप लोगों को टाइम टेबल बताए हैं तो आप लोग अपने अनुसार टाइम टेबल बनाइए। ये ना कि सर जी हमको टाइम टेबल लिख कर देता है, आप टाइम टेबल लिख कर उसके अनुसार पढ़ें। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक किसी की जिंदगी में अलग अलग टाइम टेबल है, सब किसी का अलग अलग समय होता है। तो अपने अनुसार समय बनाइए और अपने अनुसार समय को पालन कीजिए। अब कम से कम एक दिन में देखो बच्चों 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में 8 से 10 घंटा आप लोग पढ़ाई लिखाई को थोड़ा दीजिए, जिससे आप लोग का रिजल्ट क्या होगा बच्चों, बेहतर होगा। ठीक, बस हम वीडियो को समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।